तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से क्वार्क एक्सप्रेस में पेज की डिज़ाइन शुरुआत करते हैं, किस तरह से उसका साइज़ निर्धारित करते हैं और कैसे पेज को डिज़ाइन करते हैं और उसकी शुरुआत क्या होती है। आज हम इसी टूल्स के पूरे जो इसमें जितने भी सारे इक्विपमेंट्स, जितने सारे टूल्स इसमें हैं इस मेनू में, उन सभी चीज़ों को आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा फाइल मेनू के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि फाइल मेनू में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मूव टूल के बारे में बताया था, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया था और ये पिक्चर बॉक्स के बारे में बताया था। और इस तरह से हमने एक छोटा सा लेआउट बना के दिखाया था कि किस तरह से हम न्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं इसमें। तो आज हम आपको इस यानी फाइल मेनू के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसके अलावा इसमें जितने भी टूल्स हैं ये सारे टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपना कंसंट्रेशन भी ना देना पड़े। तो हमारे तीसरे लेक्चर में अब आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो ओवल बॉक्स है, ये जो लाइन टूल है, इसके अलावा पेन टूल है जिसे हम बेजियर टूल भी कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास टेबल टूल है और लास्ट में जूम टूल या इसमें एक और टूल होता है जिसे हम हैंड टूल कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या इस्तेमाल है और कैसे है, इन सारे इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे कि जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से हम ये आपको इस तरह की एक न्यूज़ हम डिस्प्ले करते हैं और कैसे इसमें खबरें लाते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब आप देखिए कि इसके आगे का सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम आपको इसमें आगे बढ़ें, हम फाइल मेनू को ले लेते हैं कि फाइल मेनू में क्या चीज़ें होती हैं। फाइल मेनू पे जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें कई ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे न्यू में प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, इसको आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। ओपन के बारे में किया था, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उसको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करेंगे और जिस जगह पे आपने सेव किया है उस जगह पे आपने इसको जाके ओपन करना। जैसे हमने आपको ट्यूटोरियल के लिए जो फाइल बनाई हुई थी जिसे मैंने ओपन भी किया हुआ है, अब ये हम देखते हैं कि हमने सेव कहाँ किया हुआ है। सीधे हम उसी लोकेशन पे जाते हैं। न्यूज़पेपर में हमने ट्यूटोरियल के नाम से फ़ोल्डर बनाया और इसमें न्यूज़पेपर टैबलाइट ट्यूटोरियल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सीधे ये देखिए खुल के आ गया। ठीक है, तो इसमें फाइल मेनू में ओपन का ये रोल होता है। इसको आप शॉर्ट में Ctrl+O प्रेस करेंगे तब भी ये इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें तीसरा मेनू है क्लोज़ का। क्लोज़ यानी इस फाइल को हमें बंद करना है। हम काम कर चुके हैं और इसको हमें ठीक ठाक बंद करना है, तो हम क्लोज़ पे प्रेस करेंगे। देखो वो फाइल बंद हो गई। ठीक है, ये पहले से खुली हुई थी तो वो फाइल बंद हो गया। अब हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो क्लोज़ का जो है मीनिंग आप समझ गए होंगे कि कोई भी जो फाइल खुली हुई है उसको हम बंद करेंगे। इसके अलावा है सेव, Ctrl+S, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं इसको Ctrl+S करते रहेंगे आप, या सेव मेनू में जाकर फाइल मेनू में जाकर सेव करते रहेंगे। तो जो भी चीज़ें आपने इसमें अप्लाई की हैं वो एज इट इज़ सेव रहेगा। मान लीजिए आपका फ़ोल्डर बंद भी हो जाता है अचानक, तो नेक्स्ट टाइम जब आप खोलेंगे तो ठीक उसी पोजीशन में आपको मिलेगा। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको इतनी सारी चीज़ें समझाई थी वो एज इट इज़ इसमें है क्योंकि मैंने सेव किया हुआ था। अब इसमें तीसरा है सेव एज। इसी फाइल को किसी और नाम से आपको सेव करना है तो सेव एज का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम करके आप उसको किसी और नाम से भी लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया न्यूज़पेपर 2, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसके अलावा आप कोई भी नाम इसमें दे सकते हैं। तो इसको सब सेव करेंगे तो इस जो पहले से सेव है आपकी फ़ाइल, उसके अलावा भी इसी की एक कॉपी और सेव हो जाएगी और इसमें जो भी चेंजेस करेंगे ये उसमें पुरानी वाली फ़ाइल में चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया सेव एज का। ठीक है, रिवर्ट टू सेव्ड, जो पिछली चीज़ें आपने सेव की हुई थी पिछली बार जब आपने Ctrl+S बटन प्रेस की थी या फाइल मेनू में आके सेव किया था, और उसके बाद जितने भी 3-4 स्टेप आपने किए, मान लीजिए यहाँ पे 3-4 न्यूज़ और आपने लगा दी हैं और आप चाहते हैं कि ये हट जाए, तो आप सीधे जाके रिवर्ट टू सेव्ड कर सकते हैं। रिवर्ट टू सेव्ड करते ही आप सीधे उसी जगह पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए रिवर्ट टू सेव्ड करके ये आ गया। आपने जितने भी पुरानी चीज़ें जहाँ पे पहले सेव कर चुके थे वहीं तक आके इसने दोबारा हमें छोड़ दिया, यानी जो हमने बाद में बॉक्स वगैरह बनाया था वो सब डिलीट कर दिया।
अब इसमें है इंपोर्ट। इंपोर्ट का बहुत अच्छा रोल होता है। इंपोर्ट के रोल को समझना होगा आपको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसमें हमें कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है, MS वर्ड की जो फाइल होती है, .txt फाइल जो होती है, उसमें से भी आप सीधे क्वार्क में लिखी हुई न्यूज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये कीवर्ड के नाम से वर्ड में हमने एक अपना नोट्स बनाया हुआ है। अब इसको हम जब इस बॉक्स पे क्लिक करके और फाइल मेनू में जाके इंपोर्ट करेंगे इस फाइल को, तो देखिए वर्ड की फाइल को इसने इसमें इंपोर्ट कर लिया। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। वो सोचते हैं कि क्वार्क में टाइप रहेगा या कहीं पे टाइप रहेगा तभी यहाँ पर ला सकते हैं, या फिर हम उसको वहाँ से कॉपी करके ही इसमें ला के पेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। आपने अगर उसमें सेव किया हुआ है फाइल में, वर्ड की फाइल में सेव किया हुआ, तब भी आप Ctrl+E प्रेस करके शॉर्ट फॉर्म में या फिर फाइल मेनू में जाके इंपोर्ट करके आप इसको यहाँ पर ला सकते हैं और इसको अपने पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है, Ctrl+E। इसके अलावा है सेव टेक्स्ट। इस पूरे फाइल में अगर जैसे इमेज लगा हुआ है, इमेज भी है, आप लगा चुके हैं, और इमेज लगाने के साथ साथ आपने टेक्स्ट भी लगाया हुआ है। ये हम इसमें इमेज लगाते हैं। ये जो Ctrl+E का ऑप्शन है ना, उसी से आप फ़ोटो में भी पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से में वर्ड की फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका क्वार्क में सेव की हुई फाइल है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट जो इंपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप फ़ोटो पे क्लिक करके Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ऐसे बॉक्स खुल जाएगा जहाँ आपकी फ़ोटो है वो इंपोर्ट कीजिए। अब ये मैंने क्वार्क एक्सप्रेस का एक डिज़ाइन जो बनाया हुआ था, तो ये हमने इंपोर्ट किया। अब हम चाहते हैं कि इसमें से, इस पूरे फाइल में से ये फ़ोटो छोड़ करके सिर्फ टेक्स्ट जो है वो हमारा सेव हो जाए, वो हम सेव कर लें। तो सेव टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, ये इस पे जाएंगे, इस पे इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी। सेव टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये न्यूज़ टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये सेव कर देगा। इसको आप उसी फोल्डर में जाकर देख सकते हैं कि कहाँ पे सेव किया हुआ है। न्यूज़पेपर हमारा ये फोल्डर है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, देखिए news.ort इस नाम से ये टेक्स्ट सेव हो गया है। अब इसको एक बार हम इंपोर्ट करके उसी कमांड से देख लेते हैं, Ctrl+E, और इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये देखिए, ठीक, ये इस तरह का न्यूज़ उसमें सेव हो गया था और जिसको हमने दोबारा से इंपोर्ट कर लिया। अब इसे हम डिलीट कर दिया हमने। अब इसके आगे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। सेव पिक्चर, अगर आपने इस पिक्चर को ठीक जैसे टेक्स्ट आपने सेव किया था, सिर्फ टेक्स्ट सेव हो गया था, उसी तरह से एक पिक्चर को भी आप सेव कर सकते हैं। कॉपी करेंगे, सेव पिक्चर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड पिक्चर या ऑल पिक्चर्स इन लेआउट, यानी अगर आप पूरे पेज के सभी पिक्चर्स को सेव करना चाहते हैं तो ऑल पिक्चर्स इन लेआउट, और अगर एक को करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करना होगा, पहले उस पर माउस ले जाके क्लिक करना होगा, फिर हम ऑल पिक्चर्स सेलेक्टेड पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर स्केल वगैरह दे रहा है, इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को रहने देना है, ओके करना है। इसमें अब पूछ रहा है क्वालिटी, आपको मजबूत क्वालिटी यानी बहुत हाईएस्ट चाहिए, मीडियम में चाहिए, कैसी चाहिए, तो इस पर हाईएस्ट आपको सेलेक्ट रखना है और ओके करना है। अब ये पूछेगा किस जगह सेव होना है, तो हमने इसको डेस्टिनेशन दे दिया और इसका नाम लिख दिया न्यू। अब ओके करेंगे तो ये पिक्चर भी वहाँ सेव हो चुकी होगी, हम फोल्डर में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए न्यू के नाम से हमने किया था और ये सेव हो चुका है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये दो कमांड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप सभी लोगों के लिए, खासकर जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझना, क्योंकि अक्सर बार बार वो परेशान रहते हैं कि इसमें ला के पेस्ट करना पड़ता है, उन्हें कहीं से कॉपी करेंगे यहाँ ला के पेस्ट करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप सीधे यहाँ पे इंपोर्ट या गेट पिक्चर या गेट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है Ctrl+E उसका इस्तेमाल करें, और सेव करने का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करें। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
और इसके अलावा ये कंट्रोल ऑल्ट ए करके है अपेंड। अपेंड का मतलब ये है कि इसमें आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे tutorial.qxp के नाम से हमने एक इसमें फ़ाइल बनाई हुई है, इसको हम इसमें अपेंड करते हैं तो ये देखिए ये सारी चीज़ें पूछ रहा है कि इसमें जितनी भी लेआउट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आनी हैं या नहीं। हमने ओके कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट ले करके, ठीक है। अब इसमें वो ट्यूटोरियल के सारी चीज़ें आ गई और वो सभी चीज़ें इसके हिसाब से आके सेट हो गई हैं। जो लेआउट उसमें था, जो चीज़ें उसमें थी, वो आके इसमें सेट हो गई हैं, ठीक है। अपेंड का ये रोल है। एक्सपोर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये देखते हैं कि हम अपने पेज को डिज़ाइन तो कर लेते हैं लेकिन पीडीएफ में कैसे इंपोर्ट करें। तो पीडीएफ में इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना होगा, फाइल मेनू में एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा और एक्सपोर्ट पे लेआउट एज पीडीएफ करना होगा, लेआउट एज प्रोजेक्ट करेंगे आप, लेआउट एज ईपीएस करेंगे, यानी अलग अलग फॉर्मेट जो न्यूज़पेपर के प्रिंट के लिए आवश्यक होते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर आप करेंगे। तो शुरू के आपके 2 या 3 चीज़ें आपको जाननी बहुत आवश्यक हैं, बाकी की चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे लेआउट एज पीडीएफ, अगर आपको इसी को पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो लेआउट एज पीडीएफ करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस हाई क्वालिटी प्लस हाई रेजोल्यूशन के ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर पेजेस ऑल सेलेक्ट करेंगे अगर कई सारे पेज हैं तो, और यहाँ से हम सेव कर देंगे। फिर ये पीडीएफ के रूप में सेव हो गया और बहुत टाइम नहीं लगाता है। ये सबसे अच्छी बात ये है। ये देखिए इस तरह से इस फोल्डर में सेव हो गया। डबल क्लिक किया हमने इस पर, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए हाई क्वालिटी में करके ये पीडीएफ बना दिया है इसका, और कितनी अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ है इसको अगर आपको देखना तो यहाँ से आप इसका परसेंटेज 500% पे आप देख सकते हैं कि इतना क्लियर है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आ रही। तो यानी एक, और इसका साइज़ भी बहुत नॉमिनल होता है। आप इसका साइज़ अगर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में जाके तो इसका साइज़ 715 KB यानी 1 MB के आसपास भी नहीं है। तो इतने कम साइज़ में और इतनी अच्छी क्वालिटी क्वार्क एक्सप्रेस के इस फंक्शन से आपको मिल सकती है। तो एक्सपोर्ट में आपने ये देखा। इसी तरह से आप प्रोजेक्ट की फ़ाइल भी इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका नाम प्रोजेक्ट दे सकते हैं, है ना, और ठीक इसी तरह से इसको सेव कर सकते हैं। फिर है इसमें आपको ईपीएस फॉर्मेट। ईपीएस फॉर्मेट ज़्यादातर वो प्रेस के लोग, जैसे पुराने प्रिंटिंग प्रेस पे जब छपाई होती थी, जब तक पीडीएफ का समय नहीं था, अब तो पीडीएफ है इतनी अच्छी क्वालिटी में बन जाती है तो ईपीएस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ईपीएस की आवश्यकता पड़ती है। ईपीएस के क्वालिटी पे जब आप सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑप्शन है सारे ऐसे रहने दो। और ये ईपीएस के फॉर्मेट में जब करेगा तो इसको यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ये फ़ोटोशॉप में ओपन होता है ईपीएस की फ़ाइल। और ईपीएस की फ़ाइल को सीधे सीधे हम ले आके जब प्लेट मेकिंग जो करते हैं उनके लिए ये होता है। तो यहाँ से ईपीएस को आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। बढ़ते हैं अगले मेनू पर, कलेक्ट फॉर आउटपुट। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए हमने इस पूरे प्रोग्राम को इस अपने जिस लैपटॉप में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर हमने सेव किया हुआ है और इसको ले जाके हमें किसी और लैपटॉप पे भी काम करना है क्वार्क के इसी पेज पर। तो हमें जो कमांड काम आती है वो है कलेक्ट फॉर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट करके जब कोई फ़ाइल को हम सेव करते हैं तो ये सबसे पहले हमें इस फाइल को सेव करने का ऑप्शन मांगता है, यानी कि लेटेस्ट सेव्ड फाइल्स को ही ये कलेक्ट फॉर आउटपुट करता है। यहाँ पर जाके हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं ट्यूटोरियल का, और जब भी कोई नई फाइल आप करते हैं तो उसमें फ़ोल्डर आप ज़रूर बनाना, क्योंकि ट्यूटोरियल का बहुत अच्छा रोल लेता है। ये आउटपुट के नाम से हम बना रहे हैं, आउटपुट ट्यूटोरियल, इसका बहुत अच्छा रोल होता है। अब आप देखिए इसमें नीचे कई सारे ऑप्शन हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसमें आपको लेआउट, लिंक्ड पिक्चर, कलर प्रोफाइल और फॉन्ट्स, हम ये 4 ऑप्शन हैं।
कि आप जब कलेक्ट आउटपुट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ले जाते हैं। कई बार जब आप इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ले जाते हैं तो कभी फ़ॉन्ट मिस हो जाएगा, कभी पिक्चर्स नहीं है, अलग से पिक्चर्स ले जाके सेव करनी पड़ती है। तो उन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए क्वार्क एक्सप्रेस के बेहतरीन ऑप्शन ये है कलेक्ट फॉर आउटपुट, जिसमें हम लेआउट, लिंक्ड पिक्चर्स, कलर प्रोफाइल और फॉन्ट्स को एक साथ एक फोल्डर में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ओके कर देंगे हम इसमें, और ये आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं आउटपुट ट्यूटोरियल में। देखिए जितने फ़ॉन्ट्स इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं वो फ़ॉन्ट्स एक जगह आके सेव हो गए हैं। जितने पिक्चर्स के इस्तेमाल था, वो जो पिक्चर हमने इस्तेमाल किया था वो पिक्चर फोल्डर में आके सेव हो गया है। प्रोफाइल, ये अगर कोई इसमें आपने प्रोफाइल बनाई होती, प्रोफाइल क्या चीज़ है ये आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसमें हमने प्रोफाइल का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए कोई इसमें प्रोफाइल नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा टैग, एक्स टैग्स, यानी जब भी कोई पिक्चर या कोई टेक्स्ट आप इसमें इंसर्ट करते हैं तो उसमें एक लिंक बनता है। उस लिंक यानी उस पथ को मेंटेन करने के लिए इस XTG फाइल का इस्तेमाल होता है। तो आपकी पिक्चर्स वगैरह को वो डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में लिंक करता रहता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। और ये एक क्वार्क की फाइल इसमें सेव होगी। तो इतना सारा प्रोजेक्ट आपका एक बार में सेव हो गया। इसे कॉपी करके किसी भी कंप्यूटर में जिसमें इसी वर्जन का क्वार्क एक्सप्रेस इंस्टॉल हो ले जाके आसानी से खोल सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। तो बहुत इजी चीज़ है ये। इसके अलावा फाइल मेनू में आपको मिलेगा कोलैबोरेशन सेटअप, इसको बाद में समझेंगे हम। जॉब जैकेट्स, ये भी बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी जो स्टार्टर हैं आप सभी लोगों के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं, बहुत आगे जाने की चीज़ें हैं। प्रिंट फॉर्मेट, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर आके प्रिंट कर सकते हैं जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर से आप प्रिंट करते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl+P होती है वैसे, और Ctrl+P प्रेस करके आप भी यहाँ आ सकते हैं या फिर फाइल मेनू में जाके प्रिंट कमांड कर सकते हैं। आउटपुट जॉब पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से आप इसमें स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। ये भी बहुत एडवांस चीज़ होती है, इसको भी बहुत अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो बेसिक चीज़ समझने की आवश्यकता है, न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, जो सेव्ड प्रोजेक्ट है उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, इसी को दूसरे कॉपी के फॉर्म में सेव एज कैसे करेंगे, रिवर्ट टू सेव्ड क्या है, इंपोर्ट कैसे करेंगे टेक्स्ट और पिक्चर्स को अपने इसमें फोल्डर में अपने पेज पे, टेक्स्ट को सेव कैसे करेंगे, पिक्चर सेव कैसे करेंगे, अपेंड क्या चीज़ होता है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, PDF प्रोजेक्ट और EPS के बारे में बताया हमने। कलेक्ट फॉर आउटपुट, यानी जब हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, इसी फाइल को दूसरे प्रिंट कंप्यूटर में ले जाके खोलना हो तो हम किस फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करके ले जाएंगे। और इसके अलावा हमने आपको बताया प्रिंट के बारे में। तो फाइल्स में ये सारी चीज़ें आपको बताएं जो बहुत ज़रूरी, बुनियादी स्तर पर बहुत आवश्यक होती हैं। इसको जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई थी। आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम आते हैं टूल्स पे कि आखिर ये जो टूल्स हैं इनमें सभी चीज़ों का इस्तेमाल क्या है। टेक्स्ट और पिक्चर बॉक्स तक आप समझ गए थे। इसके आगे आते हैं हम, अलग अलग तरह के ये शेप होते हैं। मान लीजिए आपको इसमें कुछ डिज़ाइन करना है, इस शेप को हम लेते हैं और इस शेप को देखिए जब आप शुरू में लेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर ही आएगा। अब इसमें हम अपने कलर पैलेट से एक कलर डालते हैं। ये साइड में कलर पैलेट खुला हुआ होता है, यहाँ से ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको येलो, वाइट, रजिस्टर्ड, मैजेंडा और सियान, ब्लैक, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे कलर मिलते हैं। बाकी आप इसमें बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे आगे बताएंगे। हम इसमें मैजेंडा कलर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऑफ कर देते हैं। मैजेंडा कलर लेते हैं और हम इसके ऊपर या इसमें कुछ लिखना चाहते हैं। देखिए ये फ़ोटो है, इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें कोई भी टेक्स्ट हम सिंपली कॉपी करेंगे। यहाँ से मान लीजिए इस चीज़ को हमें इसमें पेस्ट करना है, कॉपी, तो इसमें हम सीधे पेस्ट कर सकते हैं लाके Ctrl+V, तो सीधे इसमें पेस्ट हो गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरा ऑप्शन ये है मित्रों कि हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ये जो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से हमें चूज़ करना है कंटेंट ऑप्शन पे। कंटेंट पे जब आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, अभी नन है, इस वजह से इसमें हम कोई भी चीज़ टाइप करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
अगर हम टेक्स्ट पे कर देंगे तो इसमें टाइप करने का ऑप्शन दिखने लगेगा। अगर पिक्चर कर देंगे तो इसमें पिक्चर इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिखने लगेगा। हम टेक्स्ट पे क्लिक करके दिखाते हैं कैसे। हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ कर्सर ब्लिंक होने लगा है। इट मीन्स कि अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम सीधे वहाँ से जो कॉपी किया है हमने पेस्ट कर दिया। ठीक, अगर इतना करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है आपको तो सीधे कोई भी मैटर आप कॉपी करो और इस पे लाके पेस्ट कर दो तो सीधे यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका इस्तेमाल करके आप इसमें एक अलग लुक भी दे सकते हैं अपने पेज पे, कुछ अलग डिज़ाइन भी इस तरह से बना सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट को आप बड़ा कर सकते हैं। ये जो नीचे हमने बताया था आपको, यहाँ से आप 18 फ़ॉन्ट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जिससे ये अच्छा रहे। थोड़ा सा डार्क ले लिया मैंने। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका कलर वाइट कर दिया तो थोड़ा सा ये रिवर्स में आ गया। तो अब आप इसे देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है ना। बेहतरीन डिज़ाइन हो गई। तो इस तरह से आप अपने पेज के ऊपर कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। शेप बॉक्स का ये होता है, इसमें जितने तरह के शेप हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधे राउंड लेना है, राउंड लीजिए। स्क्वायर शेप में लेना है, स्क्वायर शेप में लीजिए। इसमें आप अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसमें लिख सकते हैं, अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। तो ये शेप बॉक्स है। और इसमें जो है हम टेक्स्ट भी ला सकते हैं, इसमें पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। पिक्चर कैसे इंपोर्ट करेंगे अभी आपको बताया था। राइट क्लिक करेंगे, कंटेंट पे जाएंगे और पिक्चर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि द कन्वर्जन विल डिलीट द बॉक्स कंटेंट, यानी जो हमने इसमें कंटेंट लिखा है, चूँकि अभी हमने कंटेंट बॉक्स सेलेक्ट किया था तो पिक्चर बॉक्स के फॉर्मेट में रखने पर, ताकि हम इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकें, ये हमें टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना होगा। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह बन गया। अब इसमें कंट्रोल ई यानी गेट पिक्चर करेंगे। गेट पिक्चर करके हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी पिक्चर सेव है। हम कहीं और से पिक्चर लेते हैं, इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ये देखिए किस तरह से इसमें पिक्चर आ गई। एक और चीज़, जब आप इसमें पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो कभी कभी पिक्चर इस बॉक्स से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। उसको इस बॉक्स के बराबर लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे हम। इसमें दो ऑप्शन हमें मिलेंगे, स्केल पिक्चर टू बॉक्स, यानी कि जो पिक्चर है उसको हमें जितना बड़ा हमारा बॉक्स है उसमें लाके फिट कर दें। या फिर दूसरा ऑप्शन है इस फिट बॉक्स टू पिक्चर, यानी कि जो ये बॉक्स है वो जितनी बड़ी पिक्चर है उसके बराबर जाके फिट हो जाए। तो दोनों ऑप्शन में से हमें पहला ऑप्शन चूज करना है, स्केल पिक्चर टू बॉक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर जितनी भी बड़ी होगी वो आके बॉक्स में ही फिट हो जाएगी। ये देखिए एक डिज़ाइन के साथ आके इसमें फिट हो गया। ठीक है, अब इसको आप कहीं पे भी इससे लगा सकते हैं। कितना स्टाइलिश तरीके से फ़ोटो आके सेव हुआ इसमें, आप देख सकते हैं ना। इसी तरीके से आप अलग अलग शेप ले करके उसमें अलग अलग पिक्चर ला के सेव कर सकते हैं। हमने ये गोल आकार लिया, राउंड लिया, इसमें पिक्चर इंसर्ट किया, गेट किया। अभी ये भी पिक्चर इससे बड़ी हो रही है तो हम स्केल पिक्चर टू बॉक्स करेंगे। ये आके देखिए बॉक्स में फिट हो गई। इसको मैनुअली जो इसमें नोट्स दिखाई दे रहे हैं, मैनुअली हम इसको शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे और बड़ा करके थोड़ा सा इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये आके पिक्चर सेव हुई है ना। इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है क्वार्क में, पेजेस को, पिक्चर्स को लाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अब इसमें जो एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसे हम लाइन टूल कहते हैं। लाइन टूल का इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो कंटेंट हमने लिखा है और इसको डिवाइड करना है, तो इसको शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे और माउस की जो लेफ़्ट बटन है उसको दबाएंगे और सीधे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपली लाइन बटन है। अगर आप वर्ड इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा। ये एक तरीके से लाइन खींच देती है ऐसे, और इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये लाइन इसमें आ गई है। लास्ट टूल है पेन टूल है। पेन टूल में जब हम क्लिक करके रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
इनमें सबसे पहले टूल के बारे में हम आपको बताएंगे। पेन टूल है, इसका क्या इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है कि हम अलग अलग शेप बना सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2-3 शेप हैं, देखिए आप, स्क्वायर है, राउंड है, या इस तरह का है जो अलग अलग ट्राइगोनल टाइप का है, कई ट्राइगोनल मिला के जिस तरह से बनता है। तो इस तरह के शेप के अलावा भी अगर हम कोई शेप बनाना चाहते हैं तो हमारा ये जो पेन टूल है इसका इस्तेमाल होगा। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि जो आर्टिकल वो लिखते हैं वो इस तरह से होता है, देखो इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार आर्टिकल इसमें कैसे आके सेव हो गया और ये किस तरह से आके सेव हो गया। अब हम इसमें देखो इसी कंटेंट को Ctrl+A करके Ctrl+C कॉपी करते हैं और फिर इस बॉक्स में लाके पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए जिस तरह का हमने ये बॉक्स बनाया था ठीक उसी स्टाइल में आके ये सेव हो गया है। मतलब क्या हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसके सहारे आप बहुत अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पेज पे। अब आप देखिए इस तरह से ये कर दिया आपने। एक ये हमने जो डिज़ाइन बनाया था इसको ला के यहाँ रख दो। अब आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। इस तरह से जब आप पेज बनाओगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी पेज की और अच्छी क्वालिटी बना पाएंगे आप। तो टूल्स का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। इसी तरह से इससे आप कई जैसे जिस तरह के आप शेप बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। इस तरह से देखो ऐसे कई बार पेजेस में आप देखते हैं ना इस तरह के वो बने रहते हैं पेज। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसे ऐसे ट्राइगोनल बना दीजिए, ट्राइगोनल में टेक्स्ट या इसमें पिक्चर सेव कर दीजिए। यानी किसी भी तरह का शेप हो तो उसमें पिक्चर या टेक्स्ट लाने के लिए आपको उसी ऑप्शन पे जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा, कंटेंट पे जाना होगा। पिक्चर लाना है तो पिक्चर पे क्लिक कर दो, टेक्स्ट लाना है तो टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। शेप किसी भी तरह का हो इसी तरह से काम करेगा। और इसी तरह से जैसे आप पिक्चर बॉक्स में देखो स्क्वायर लेते हो ना, आपने पिक्चर लिया हुआ है, इसी बॉक्स में हमें टेक्स्ट ला के फिट कर देना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, कंटेंट पे जाएंगे, देखिए पिक्चर का सेलेक्ट है ना, ये पिक्चर बॉक्स था तो हम टेक्स्ट क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यानी बहुत इजी मेथड है। टेबल्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब क्रिकेट का स्कोर बोर्ड हमें दिखाना हो अपने पेज पे, कहीं कोई आंकड़े दिखाने हो, इस तरह से हम टेबल को ड्रा करते हैं। देखो एक बॉक्स में टेबल लिया हमने, यहाँ पर हमें रोज़ कितने दिखाने, कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, जो इस तरह से बनते हैं, जो हॉरिजेंटल होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। और जो इस तरह से ये बने हुए हैं रेड लाइनों के बीच में जो है वो रोज़ कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम स्टार्ट में 5 रो लेते हैं और 3 कॉलम लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अब ये पूछ रहा है कि इसमें आपको पिक्चर सेट करना है या फिर टेक्स्ट सेल्स चाहिए, यानी लिखने वाला बॉक्स चाहिए टेबल आपको या पिक्चर इंसर्ट करने वाला। तो अभी हम टेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से टेबल आपके इसमें बन गई। इसको आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं और इसमें आप अपने हिसाब से जो टेक्स्ट आपको कंटेंट लिखना है वो कर सकते हैं। अब इसमें आपको कंटेंट लिखना है तो सीधे टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे करेंगे कर्सर आ जाएगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया। कैप्शन, ये देखिए सीरियल नंबर आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दूसरे में हमें लिखना है नाम, तीसरे बॉक्स में हमें लिखना है पता। तो अब सीरियल नंबर में 1 2 3 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सुरेश, रमेश, जैसे हम क्रिकेटर्स का नाम लिखते हैं, राजा, चिंकू, इस तरह से उनके, या पता की जगह हम स्कोर लिख सकते हैं, कितने स्कोर बनाए उन्होंने। जैसे हमने यहाँ पे स्कोर लिख दिया, स्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 58, 56, 36, 64, 76। अब इस तरह से आप देखो स्कोर बोर्ड दिखा दिया आपने। तो बेसिकली
जो टेबल टूल है उसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हैंड टूल है, पेन टूल जिसे कहते हैं, पेन टूल पे क्लिक करके आप पेज के कहीं भी पकड़ के पेज को इधर से उधर कर सकते हैं, नीचे से ऊपर। आप देख रहे हैं किस तरह से, साइड में, इधर उधर कहीं भी जाना हो तो पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। और एक और टूल है, इसमें क्लिक करके रखेंगे तो जूम टूल आता है। इस टूल को क्लिक करेंगे तो आपको जूम करके कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से इतना हमें देखना है बड़ा करके, तो हमने क्लिक किया, ये बड़ा हो गया। फिर हमने पेन टूल पर हम यहाँ से आए और इसको इधर उधर करके देख लिया और पढ़ लिया। तो जूम का ये इस्तेमाल है। अदरवाइज़ शॉर्ट फॉर्म में आप कंट्रोल के साथ कर्सर को आगे पीछे करेंगे आप तो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस कर्सर की जो स्क्रॉलिंग बटन है माउस की, तो जूम इन जूम आउट होगा माउस के स्क्रॉल बटन से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको आज हमने बताया, टूल्स सारे क्लियर कर दिए आपके, और फाइल मेनू के बारे में आपको बताया हमने। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं हमसे अपना सवाल, ताकि हम उसको आने वाली क्लास में आपको क्लियर करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिलेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी है तो हमें फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप हमें हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। क्वार्क एक्सप्रेस की किसी भी तरह की असिस्टेंट यानी सहायता चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9458002343 पर सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों, कॉल्स नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कॉल्स आती हैं जिनको रिसीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो जैसे ही हमें वक्त मिलेगा हम आपके व्हाट्सएप की रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ते हैं तो हम आपको उसमें भी रिप्लाई करेंगे। शुक्रिया।